जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर सत्संग है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खास है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्संग के हर शब्द में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, आपको कई सवालों के जवाब मिलते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वह गुरु जी की पुरानी संगत माला आंटी का है, जिनको गुरु जी मासी कह के पुकारते थे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के बारे में कहना यह भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन गुरु जी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई। संगत जी, मैं वैसे बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर जाती रही हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो छोटी बहन है, मैं गुरु जी के साथ बहुत पहले ही जुड़ी हुई थी। एक दिन वह मेरे पास आई और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गुरु के पास चलो। तो भी वेरी ऑनेस्ट संगत जी, मैंने उसे मना किया, नहीं नहीं, मैं किसी भी गुरु जी के पास नहीं जाना चाहती। मैंने ये भी कहा कि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा पेट भी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम रहने दो, लेकिन मेरी बहन ने मुझे बहुत ही इंसिस्ट किया और कहा नहीं, तुम चलो मेरे साथ। अब यह भी कोई गुरुजी की कृपा रही होगी, तो मैं मान गई। मैंने कहा ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं अपनी बहन के साथ गुरुजी के पास पहुँची। मेरी बहन ने मुझे गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया और कहा गुरुजी ये मेरी बड़ी बहन है। और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और सर से लेकर पैर तक मेरी पूरी स्कैनिंग कर ली और कहा चंगी है, आया करो। तो गुरुजी की यह दो पहले ही शब्द थे जो उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए। संगत जी, उन दिनों में प्रसाद सर्व किया जाता था, तो देखा कि बहुत बड़े बड़े साइज़ की इमरती प्रसाद में बांटी जा रही है और गुरुजी का हाथ इतना सा, और उन्होंने अपने हाथ में बहुत सारी इमरतियाँ और मेरे हाथ में दे दी। मैं देखूं तो मेरा हाथ पूरा भर गया। मैंने सोचा कि मेरा तो पेट ठीक नहीं है, मैं कैसे खाऊंगी। लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ा सा गुस्से में बोली नहीं, तुम चुप करके खा लो, तुम कुछ नहीं होता। मैं बाहर आ गई, प्रसाद मैंने खा लिया और फिर अंदर आ गई। अंदर आकर के बैठी और थोड़ी देर हुई, फिर गुरुजी की नज़र मुझ पर पड़ी और गुरुजी ने मुझे फिर अपनी उंगलियों के इशारे से बुलाया। उन्होंने मुझे बुला के और इमरतियाँ दी। जब मैंने अपने हाथों में ली तो मैंने बोला कि अब क्या होगा, पता नहीं कैसे खाऊंगी मैं ये, और फिर से बाहर गई। फिर चूंकि वो प्रसाद था तो मैंने उन्हें भी खा लिया और मैं अंदर आ गई। आप मान नहीं सकते संगत जी, उसके बाद मैंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, सब कुछ खा लिया। आप यकीन मानो संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला और मैंने सब कुछ खा लिया। मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैंने कुछ खाया है। तो यह मेरे गुरुजी के साथ पहले दिन का एक्सपीरियंस था। संगत जी, जैसे कि मेरी सिस्टर के बच्चे मुझे मासी बुलाया करते थे, तो एक बार मैंने देखा गुरुजी मुझे मासी कह के बुला रहे हैं और उस दिन के बाद से गुरुजी हमेशा मुझे मासी कह के पुकारते हैं। एक दिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि मासी तू भी काम कर दो। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी वैसे तो सारी बातें जानते हैं, पर मैंने कहा गुरुजी मैं ज्वेलरी का काम करती हूँ। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं अपना मेन बिजनेस कार्ड ला गए थे। संगत जी, जब मैं नेक्स्ट डे आई तो मैंने गुरुजी को अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो महीना और उसके बाद मैं कितनी बिजी थी अपने काम में। मेरे बाहर आना जाना, मेरे फॉरेन ट्रिप्स, ये सब गुरुजी की कृपा से चलता रहा। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मैं भृगु संस्था गई। यंग एज थी, मैंने सोचा कि इसको भी वेंचर करके देख लेते हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा तुझे पता है मैं ऐसे ऐसे गई थी भृगु संस्था के, वहाँ पर मैं गई, वहाँ पर मुझे मेरी पास्ट लाइफ के बारे में मैंने सुना। तो उसको मैंने कहा कि पिछले जन्म में मैं एक सिख फैमिली में थी और पटियाला की फैमिली में थी। बस ऐसे ही सारी बातें होती रही और बात ख़त्म हो गई। दूसरे दिन जब हम एम्पायर स्टेट गए और सबसे पहले मेरी सिस्टर गुरुजी के पास गई, जैसे ही मेरी सिस्टर गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने बोलना शुरू कर दिया कि ओ कितने है, वह मंदिर कितने है। तो मेरी सिस्टर कहती है कि गुरुजी आप किसको बुला रहे हो। तो गुरुजी कहते हैं मैं मासी नू बुला रहे हैं। तो मेरी बहन वहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो कहती है कि तेरी प्रीवियस बर्थ के बारे में सब कुछ पता है गुरुजी को, उन्होंने तो तेरा नाम भी बता दिया। करीब 2001 की बात होगी संगत जी। मैं भी रेंट के मकान में ही रहती थी, हमारी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी और ऐसे ही हम लोग घर में बैठे एक दिन बात कर रहे थे। किसी ने कहा मुझे तुम क्या सोचती हो कि तुम घर लेना चाहती हो, तो तुम्हें ऐसे तो यहाँ से तो नहीं मिलेगा। आप मानेंगे संगत जी, मैं वहीं बैठी रही और मैंने अपनी आंखें बंद करके अरदास लगाई। मैंने कहा हे गुरुजी, हे वाहे गुरु, अभी तक तो मेरा कॉल आप ले रहे हैं और यह घर भी जौन सा है वह आप ही मुझे लेके देंगे। मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, जब आपका दिल करे आप मुझे तब ये घर देना। बस इतना ही कहा और मैं वहाँ से चली गई।
और इस बात को संगत जी अभी 3 ही दिन बीते होंगे कि गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला, थोड़ा प्लॉट या घर देखने के लिए थोड़ा हिसाब किताब जोड़ा। तो मैंने बोला कि पैसे तो इतने हैं नहीं, ये सब कैसे होगा संगत जी, आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे। जो कुछ भी थोड़ी बहुत सी सेविंग मेरे पास थी उन्हीं को मैंने अपने हाथ में रखा और मैं मकान देखने के लिए, घर देखने के लिए गई। और इस पर्टिकुलर घर में, जिस घर में मैं रहती हूँ, गुरुजी की कृपा से उसे देखने गई। और जब मुझे ब्रोकर ने घर दिखाया, मैं अंदर गई, ये नया ही घर था। मैंने देखा कि एक बेडरूम है और उसमें वहाँ पे कोई गुरु की फ़ोटो लगी हुई है। और एकदम से मेरे मन में आया कि नहीं, ये घर गुरुजी का ही है। और मैंने एक ब्रोकर से बातचीत करना शुरू कर दी। वह कितने में बात मानेंगे। और वो एक ऐसा टाइम था जब प्रॉपर्टी लो हो गई थी और ये जिनका घर था वो NRI थे, उन्हें भी कोई जल्दी नहीं थी बेचने की। और मुझे पता चला कि उनको 1-2 साल पहले उस घर का एक सर्टेन अमाउंट मिल रहा था जो बहुत ही ज़्यादा था, जो मेरे पास था पैसा। जब मैंने ब्रोकर को ऑफ़र दी तो शायद उसने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, और फिर सुना तो उसने मुझे कहा ठीक है, मैं 2-4 दिन बाद आपको बताऊंगा उनसे बात करके। तो 2-4 दिन के बाद वो ब्रोकर आया, कहता है जो ऑनर है मैं घर के लिए एग्री कर गए हैं और वो ये अमाउंट मांगते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जो अमाउंट मैंने बोला था उस अमाउंट से भी कम अमाउंट में ओनर एग्री कर गए। फिर भी मैं चुप रही और उसने सोचा कि शायद मुझे यह भी पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। और आप देखो गुरुजी की करनी। तो मुझे ब्रोकर कहता है कोई बात नहीं, मैं दोबारा बात करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आपके घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है संगत जी, यह घर बहुत कम कीमत में है। वह एग्री हो गई। संगत जी, यह सब गुरुजी की कृपा है। पता नहीं कहाँ से कैसे सारा अमाउंट कट होते होते इतना कम अमाउंट में घर मेरा हो गया। और उसमें कम से कम 2 बेड तो थे। मैंने उनसे कहा कि अच्छा, उन्हें थोड़े पैसे बाहर भी चाहिए। तो मुझे कहते हैं कि भाई आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे देना है वैसे दे देना। मतलब मुझे गुरुजी ने इसमें पूरी छूट दी कि मुझे जैसे करना है मैं वैसे कर सकती हूँ। और मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। संगत जी, मैं आपको यहाँ पर यह बोलना चाहूँगी कि आपके पास कुछ हो या ना हो, अगर आपका विश्वास आपके गुरु में है, वह भी कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन से मेरा विश्वास, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जितनी भी बात करूँ कम है। मेरे सब कुछ गुरुजी के आसपास ही घूमता है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी इम्तिहान नहीं लेते, गुरुजी इम्तिहान भी लेते हैं। एक दफ़ा गुरुजी ने, रात का टाइम था, उनको शौक़ था, शौक़ तो बहुत थे, तो मेरी सिस्टर के थ्रू गुरुजी ने मैसेज भेजा, मासी को भी कहा कि वह यहाँ आए एक डिनर के लिए। और डिनर था नोएडा में और मैं साउथ दिल्ली में रहती थी। उस दिन मेरा ड्राइवर नहीं था संकेत जी, और उस दिन जाना मेरा बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने मेरी सिस्टर को कहा कि आज ड्राइवर नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा आने का, तो मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मेरी सिस्टर बहुत नाराज़ हुई और कहती है तुम्हें क्या लगता है गुरुजी सबको बुलाते हैं। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन आई वॉज रियली वेरी प्लेस। और जब हमने बात करनी बंद की तो मुझे अंदर से थोड़ी सी घबराहट होने लगी। मैंने गुरु ग्रंथ साहिब उठाई और पाठ करने बैठ गई। और फिर मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, गलत कर रही हूँ, पर जो भी है आपके सामने सब कुछ है। और यह कह के मैं सो गई। और जो मेरी सिस्टर है वह हमेशा ऐसे ही करती है कि बस गुरुजी ने बोला है तो वह जो हो जाना है चाहिए। और आज भी वह ऐसे ही, और बस गुरुजी का जैसे ही ये मैसेज था कि सबको चलना है डिनर पे, उसने तो एक काम करना ही करना था, मुझसे भी करवाना था। दूसरे दिन उसका जब फ़ोन आया तो खूब नाराज़ हुई, कहने लगी कि तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तो मैंने उसको जवाब दिया, अचानक से मेरे मुंह से निकला कि हाँ, मेरे गुरुजी के साथ ना मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर मैं अपने गुरु को मिलना चाहूँ तो मैं कहीं पर भी मिल सकती हूँ। पता नहीं संगत जी यह बात मेरे मुंह से कैसे निकली। संगत जी, आप बात मानोगे नहीं, एक दिन के बाद में यहाँ की लोकल मार्केट में गई, अंसल प्लाजा गई, तो मैं किसी और कारण से थी। जैसे ही मैं कॉरिडोर के अंदर पहुँची, सामने से देखा गुरुजी चल के आ रहे हैं। आप मान नहीं सकते संगत जी, मेरे तो उनको देख करके रोंगटे खड़े हो गए। और जब मैंने उन्हें नमस्कार किया तो मैं आज तक उनकी वो स्माइल भूल नहीं पाती। इतनी ब्यूटीफुल स्माइल उन्होंने मुझे दी। जब मैंने उन्हें प्रणाम किया 2 दफ़ा उन्होंने मुझे स्माइल दी, और फिर मैं जहाँ गई मैं वहीं पर बैठ गई। मैंने कहा वाहे गुरु, अभी तो मेरे मुंह से ये बात निकली थी और गुरुजी मेरे सामने हैं। तो कहने की बात यह है संगत जी की, स्ट्रांगली अगर आप उनसे कनेक्टेड हैं, आपका कितना स्ट्रांग उन पर बिलीव है, और यही वह कनेक्टिविटी है जो आपको आगे लेकर जाती है। और फिर जब दूसरे दिन मेरी सिस्टर एम्पायर स्टेट गई तो गुरुजी ने मेरी सिस्टर को बोला कि कुक्की आंटी मासी से मिली है। तो वो कहने लगी कि हाँ जी गुरुजी, उसने बताया कि उस वक्त मुझे जो समझ में आया वो यह कि गुरुजी
डेफिनेटली आपका इम्तहान लेते हैं। आप अंदर से कहाँ स्टैंड करते हो उनके साथ, और गुरु जी से ऊपर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। संगत जी उनके साथ मौज भी बहुत करी, उनके साथ चंडीगढ़ मैरिज अटेंड करने भी गए। उनके साथ रेबुलर कोई गुरु हो ही नहीं सकता, बिकॉज मुझे याद है जब हम उनके साथ चंडीगढ़ मैरिज में गए, शाम का टाइम था और सारा अरेंजमेंट वहाँ बहुत अच्छा था। वहाँ बाहर का भी अरेंजमेंट था, तो गुरुजी ने संगत को बोला जाओ फिर आई, आई मीन टू से कि जिसका जो भी मन कर रहा है, अगर मन है तो जाके एक एक पैग ले लो। संगत जी व्हाट आई मीन से कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इतनी लेवलिटी गुरुजी सारी संगत को दिया करते थे। तो संगत जी गुरुजी को की इतनी बातें हैं क्या बोलूँ। एक दफ़ा मेरी फ्रेंड अब्रॉड से आई, उसके मुँह से एक अल्सर था, एक दैट अल्सर इज कन्वेंटेड इन टू कैंसर। वो भी अभी अमेरिका से ट्रीटमेंट करा के आई थी, और उस टाइम तक आई थिंक गुरुजी ने समाधि ले ली थी, और वो अपना मुंह खोल भी नहीं सकती थी कुछ खाने के लिए। तो मैंने उससे कहा और तो कोई जगह नहीं है, बट हम बड़े मंदिर चलेंगे, वहाँ पर लंगर प्रसाद है, इसका सेवन करो और आई एम श्योर कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जब हम लोग वहाँ पे गए, उसे सेवा दी गई, फिर चाय प्रसाद सर्व हुई, तो वो कहती है कि इतनी गर्म है मैं तो अपना मुँह भी नहीं खोल सकती, और समोसा प्रसाद भी था। मैंने कहा कि नहीं, जैसा भी तुम मैनेज कर सकती हो वैसे इसको थोड़ा थोड़ा करके खाओ। और संगत जी उसने मैनेज करके खा लिया। और संगत जी आप मानोगे नहीं, जब हम घर गए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसका मुंह खुलने लगा। देखिए गुरुजी की ब्यूटी। अगला गुरुजी को मानता भी नहीं था, गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा उस बंदे पे की जो आपके मन में है संगत जी, कि पहले से गुरुजी को जानना जरूरी है तभी सब काम होते हैं। नहीं संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरुजी तो उनका भी काम कर देते हैं जो उनको नहीं मानते। गुरुजी के दरबार में आना ही बहुत बड़ी बात है, और वहाँ का लंगर खाना ही बहुत बड़ी बात है। और फिर संगत जी एक और इंसिडेंट जो शायद मुझे बहुत ही बड़ा वो इंसिडेंट एक दफ़ा दिल्ली में हमारी फ्रेंड है जो पाकिस्तान से आई हुई है, वो एक सूफ़ी सिंगर है। उन्होंने कहा कि बंगला साहिब गुरुद्वारे हम सब जने जाना चाहते हैं। उस दिन शाम को मेरी सिस्टर आई हुई नहीं थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे मंदिर चलेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो हम उसी शाम बड़े मंदिर पहुंच गए। तो बड़े मंदिर हम पहुँचे तो उन्होंने कहा कि रात का डिनर तो हमारा कहीं पर फिक्स है, हम चाय प्रसाद जो भी मिलेगा तो ले लेंगे, लेकिन डिनर तो हम वहीं पर करेंगे जहाँ हमारा फिक्स है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो शबद कीर्तन चल रहे थे, और मैंने उन्हें देखा कि आँख बंद करके बैठी हुई हैं। उन्होंने चाय प्रसाद दिया और आधे घंटे बैठ के आ गए हम लोग। अगले मॉर्निंग को संगत जी मेरे पास एक फ़ोन आता है, बहुत ही एंगेजमेंट, बहुत ही एक्साइटमेंट में मुझे बोल रही हैं। तो कहती है वो जो रात में हम मंदिर में गए थे गुरुजी के, वो मेरे सपनों में आते हैं, और सपनों में आकर उन्होंने मेरे लिए गाना गाया है, और गाना भी उसी टोन में गाया है जिस टोन में शब्द बज रहा था जब हम लोग गए थे। उस गाने का मतलब था देर तो करी मगर तुम आ गए। तो संगत जी ये पहला ड्रीम था जो उन्हें आया। और संगत जी उस दिन के बाद लगातार 4 दिन गुरुजी उनके सपने में कभी किसी रूप में क्या कुछ दिखाया उन्होंने, और चौथे दिन कहते हैं कि यह कुछ है और मैं इनके ऊपर लिखना चाहता हूँ। और इसने फिर गुरुजी के ऊपर गाना लिखा। एंड अनफॉर्चुनेटली एक संगत थी मेरी डॉटर इन लॉस के घर पे, वहाँ पर हम गए तो यह भी वहाँ पर आए हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि ऐसे गुरुजी मेरे साथ 4 से 5 दिन मेरे साथ हैं, और फिर उन्होंने गाना गाया। संगत जी इतने प्यारे, जो इंसान गुरुजी से कभी नहीं मिला, जो गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानता ही नहीं, उसने इतना सुंदर भजन बना दिया, उसने ऐसा कुछ लिखा गुरुजी के बारे में ज़बरदस्त। फिर हम बड़े मंदिर गए, उन्हें वहाँ ऑनर किया गया। तो वहाँ पर बड़े मंदिर में कहा कि आप लिखिए, हम आपकी एक सीडी बनाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली डाटा और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप थे द वेट बैंक, और जब वापस गए तो कहते हैं मैं तो इतना रेसले हूँ कि मैंने तो साल गाने गुरुजी के ऊपर लिखे हुए हैं। और फिर उन्होंने अपनी कंट्री के बाद उन्होंने अपनी कंट्री से बाहर जा कर के उसकी रिकॉर्डेड की, और जब वह दोबारा इंडिया आए तो वह गाना उनका जो रिकॉर्डेड गाना था बड़े मंदिर में प्ले हुआ। आज भी संगत जी बड़े मंदिर में उनके 2 गाने जरूर बजते हैं। आज भी गुरुजी उसके साथ इतनी मजबूती के साथ हैं। अभी भी वह पाकिस्तान में गुरुजी की गाइड करती हैं। जब गुरुजी किसी को कुछ देते हैं तो उसके साथ एक स्पिरिचुअली मैसेज भी कन्वे करते हैं कुछ। अब इसी की बात है कि इज़ वेरी फ्रंट ऑफ कलेक्टिंग कार्स, तो उन्हें अपना आया और सपने में गुरुजी आए। तो उसके सपने में गुरुजी आए, गाड़ी खड़ी है, गुरुजी आके खड़े हैं गाड़ी के पास, उसको कहते हैं यह लो। जब गाड़ी के पास, और उसको कहते हैं यह लो। अब जब गाड़ी दी तो सपने में गुरुजी ने कहा कि अब तुम
आओगे मेरे पास तो इसको लेके आना। यहाँ पर यह कहना चाहूँगी कि गुरुजी आपको देना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि वह क्या चाहते हैं। यह सब कुछ मटेरियल नहीं होता, और कहीं ना कहीं आपकी अपनी ग्रोथ के लिए भी चीज़ें चाहिए होती हैं। और यह है स्पिरिचुअली। ऐसी ही हमारी एक और फ्रेंड है जो बाहर रहती है, उन्होंने भी बहुत सुना गुरुजी के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके भी मन में इफ एंड बट रहते हैं। तो यह भी सोचने लगी कि कौन है, क्या है, कैसे हैं। और जब मैं दिल्ली में उनके यहाँ जा रही थी तो मैंने कहा कि जब मैं वहाँ आऊँगी तो हम लोग आपके घर में गुरुजी का सत्संग करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ जी ज़रूर, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए वो साथ लेके आना कि सत्संग में क्या लगता है। तब मैंने सोचा जाने से पहले कि मैं गुरुजी का एक स्वरूप ले लेती हूँ। तो मैं एक बड़े साइज़ ले जाना चाहती थी गुरुजी के स्वरूप का, लेकिन मुझे अंदर से कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई। तो मुझे ऐसे लगा शायद ये गुरुजी नहीं चाहते कि मैं इतना बड़ा साइज़ ले जाऊँ। नेक्स्ट डे जब मैं गुरुजी के पास बैठी, उन्होंने मेरे माइंड में एक थॉट डाला, एक चौथा स्वरूप पड़ा है, यह ले लो। और साथ में यह भी थॉट डाला कि इतना बड़ा स्वरूप कहाँ संभालती फिरेगी। संगत जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि गुरुजी जानते थे कि कौन कितनी हैसियत रखता है किस चीज़ को संभालने के लिए। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची तो रोजाना कोई ना कोई दिन निकल ही जाता है। हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गए, बस हम लोग यही बात करते रहते कि आज सत्संग रखते हैं, कल सत्संग रखते हैं, लेकिन समहाउ ये मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन वो अपने बच्चों से मिलने जा रहे थे, तो उसने मुझसे पूछा क्या आप चलेंगे। मैंने कहा कि नहीं आप लोग जाओ, मैं घर पे रहती हूँ। और जैसे ही वो गई अपने बच्चों से मिलने, एक दिन वो अपने बच्चों से मिलने जा रही थी तो उसने मुझसे पूछा कि आप चलोगे। मैंने कहा नहीं आप चले जाओ, मैं घर पे रहती हूँ। जैसे ही वो अपने बच्चों से मिलने के लिए गए, मेरे मन में एक स्ट्रॉन्ग थॉट आया कि तू ना सत्संग रख ले। और जब ये थॉट आया तो मेरे मुँह से निकला अच्छा गुरुजी। फिर मैं नीचे ड्राइंग रूम में आई, नीचे और कोई नहीं था उसकी मेड के अलावा। मैंने फटाफट गुरुजी को दरबार सजाया, जो सामान ले आई थी वो सब कुछ सजाया। फिर अगला थॉट आया कि अरे मैंने तैयारी तो कर ली, लेकिन प्लेलिस्ट तो की तैयारी नहीं है। और अगेन गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि यूट्यूब पर प्ले कर ले। यूट्यूब पर जो मैंने लगाया पहला शब्द था चिंता को कर। मैंने फटाफट चाय प्रसाद बनाया और ये सब गुरुजी के सामने बैठी। उसके बाद यू वॉन्ट बिलीव दैट संगत जी, आई कुड सी, आई कैन रियलाइज, गुरुजी ने उसके पूरे घर को ब्लेसिंग दी। सो मैंने गुरुजी को भोग लगाया, गुरुजी के सामने बैठ भी गई और बहुत रोई। संगत जी, उस सत्संग के बाद मेरी फ्रेंड गुरुजी से इतनी कनेक्टेड और कुछ भी होता है तो बस गुरुजी इज जस्ट देयर। और संगत जी, गुरुजी का एक एक्सपीरियंस है, जब तक कि आप उनको एक्सपीरियंस नहीं करते आपको कुछ समझ नहीं आता। हर जो संगत गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है सबके अपने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आज इसके साथ ही जो हो रहा है तो मेरे साथ भी क्यों नहीं हो रहा है। कभी भी ऐसी बात हमारे दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। तो संगत जी, बहुत कुछ है जीवन में बताने के लिए, बहुत सारे सत्संग है सुनाने के लिए। आगे गुरुजी जब भी आज्ञा देंगे मैं आप सबके साथ अपने एक्सपीरियंस और शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम भोपाल से गुरु भक्त आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मैं सबसे पहले तो श्री मान जी और गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करूँ। आंटी जी का शुक्राना करना चाहूँगी जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं। शुक्राना आंटी जी। फिर मैं संगत जी का भी शुक्राना करना चाहूँगी जो है सत्संग सुन रही है। शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं मेरे हनुमान जी, बाबा और गुरुजी को एक समान मानती हूँ। मैं आगे सत्संग में जब गुरुजी बोलूँगी तो उससे मेरा तात्पर्य श्री हनुमान जी और गुरुजी दोनों को संबोधित करते हुए बोलूँगी। वैसे तो हमारे प्यारे गुरुजी का उनकी संगत की लाइफ शुक्राना सत्संग से भर देते हैं। हमारे प्यारे गुरुजी इतने अच्छे हैं संगत जी कि वह उनकी संगत के छोटे से छोटे हर चीज़ निरंतर रूप में ध्यान रखते हैं। और संगत जी जिस प्रकार कृपा हमें देते हैं और जैसा प्रेम हम सभी संगत जी को देते हैं, वही अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, ब्लेसिंग है। वरना आप कि देखिए संगत जी, आज के कलयुग दौर में यह है सब कुछ संभव करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इन प्यार भरे शब्दों के साथ आज का मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। सत्संग थोड़ा बड़ा हो सकता है संगत जी अगर हमारे प्यारे गुरुजी के ब्लेसिंग्स और मिरेकल इंसिडेंट से युक्त हैं। संगत जी, जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए और जैसे जैसे उनसे मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तब से मेरी लाइफ के सारे एक्सपीरियंस पॉसिबल होते जा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने सबसे पहले मेरी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को दूर किया, उसके बाद मुझे हेल्थ ब्लेस करी, मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक उन्होंने ख़त्म कर दिया
कौन से लोगों ने मुझे असली संबंध लगे और कौन सिर्फ मुखौटा पहने, यह सब देखना उम्मीद दिखा दी। इसको असली चेहरे मेरे सामने ला दिए। घर परिवार मेरे सारे रिश्तेदारों को इतना ब्लेस किया, सबके स्वभाव इतने विनम्र और शांत स्वभाव वाले हो गए। यही नहीं, गुरुजी ने मेरे माता पिता को भी अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दी। मेरी लाइफ तो पूरी 360 ट्रांसफॉर्म हो गई। संगत जी, अभी बेस कुछ मत्थे में, जब मेरी हेल्थ, मेरे रिलेशनशिप और मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ सब तरफ से मैं इतनी पीड़ित थी, और परिवार वाले पता नहीं कितने सालों से करते आ रहे हैं, तुझे और तेरे परिवार को खुश नहीं देखना चाहते, लाइफ में आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। इससे संगत जी बहुत से तो मेरे खुद के परिवार के लोग ही शामिल थे जो यह सब ब्लैक मैजिक कर रहे थे। संगत जी, गुरुजी से 4-5 महीने मिले हुए थे। गुरुजी के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बन गया और लाइफ पूरी बदल चुकी है मेरी, मेरे परिवार की। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी अपने मुझे वह सब दिलाया जो मैं एक्चुअल में डिजर्व करती थी। इनफैक्ट यह मेरा कदम कदम पर हाथ पकड़ कर मुझे चला रहे थे। पूरा सरेंडर कर दिया मैंने तो संगत जी अपने आप को गुरुजी के चरणों में। मुझे गुरुजी कहते हैं कि गुड़िया दो, तू बहुत बोली है, इसका सब अच्छा सोचती है, फिर चिंता मत कर। जिसने भी तेरी कदर नहीं करी आज तक, उन सपनों में मैं देख रहा हूँ, तो शुक्राना करती जा, अपने मन विच कोई खोट न पाली। मेरा नाम जपदी रही, मेरे से बात कर, मैं तेरे पिता तेरे नाल बैठा। और संगत जी, मैं देख भी रही हूँ यह सारे लोग जिन्हें मेरी कदर नहीं थी, उन्हें अब कैसे मेरी कदर हो रही है। गुरुजी करवा रहे हैं मेरे। तो करियर में भी गुरुजी का बहुत ब्लैक मैजिक था। बहुत मेहनत करती थी मैं, फिर भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं कर पाती थी। लेकिन शंकर जी जब से गुरु के रूप में जुड़े हैं, मेहनत का फल मिल रहा है और करियर में इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के कारण, उनके साथ के कारण, उन्होंने मुझे इतने महीने में इतना मजबूत बना दिया, इतना समझदार बना दिया, इतनी सहनशीलता, इतना प्रेम दिया है ना मेरे गुरुजी ने मुझे, जिसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। मेरा प्रेम भी मुझसे छीन लिया गया ब्लैक मैजिक के कारण, लेकिन शंकर जी, गुरुजी अपने वह भी मुझे वापस कर दिया। शंकर जी, आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे प्यारे गुरु और उनकी संगत का ख्याल रखते हैं। बस अगर आप इन पर अपने आप को सरेंडर कर दें, उन पर निरंतर रूप से विश्वास बनाए रखें, तो वह क्या से क्या कर सकते हैं आपके लिए। इन सब के दौरान गुरुजी का मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी रहे, पिता रहे, माता भी रहे, वही मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने ही मुझे वापस एक नया जीवन दान ब्लेस किया है। आज मैं जो कुछ भी इतनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ, जो भी रिजर्व कर रही हूँ, वह मुझे मिल गया है। इतना बेस्ट उससे ज़्यादा मिल रहा है। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा हनुमान जी, गुरु जी का हाथ है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। बस ऐसे ही हम सभी संगत जी का हाथ थामे रहें, यही प्रार्थना करते हैं संगत जी कि सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी से और संगत जी से और आंटी सिंह से। इसी के साथ अपना यह सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से और भी सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का इसके आगे का सत्संग भी बहुत ही अद्भुत है, चलिए वो भी सुन लेते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, ये पावन का महीना, सावन का महीना है, शिव भक्ति का महीना, तो आप सभी को यह पावन मास की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। संगत जी और आंटी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी गुरुजी का सत्संग शेयर करने की आज्ञा देने के लिए, संगत जी का सुनने के लिए और आंटी जी का यह सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। उन्होंने मेरे और मेरे परिवार पर इतने सालों का ब्लैक मैजिक काट दिया है, अभी भी काट रहे हैं, मुझे और मेरे परिवार को एक नई लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का ना। संगत जी, मेरे माता पिता की शादी के समय मेरे पिताजी साइड के कुछ लोग जो पिताजी की सक्सेसफुल लाइफ और हैप्पी मैरिड लाइफ से चलते थे, उन्होंने मेरे पिताजी और मेरे माता जी के जीवन में बहुत ब्लैक मैजिक किया। मेरे पिताजी ने तो पूरी निरंतर मेहनत से, निस्वार्थ भाव से अपने परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर मेहनत करी और अच्छा जीवन बनाया और अपने परिवार का भी ध्यान रखा और रखते आए हैं। परंतु लोगों ने कभी उनके भीतर की भावनाओं को उनकी ब्लेसिंग से और उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ से ईर्ष्या करी और ब्लैक मैजिक किया, जिसके कारण कई समय तक मेरे माता पिता, मेरे परिवार को बहुत कर झेलना पड़ा। परंतु अब हमारे प्यारे गुरुजी ने संभाल रखा है, वह हमारी रक्षा करते हैं, हमारा साथ देते हैं और उन्होंने मेरे और मेरे परिवार की लाइफ ब्लेस कर दी है। गुरुजी ने यह सब मेरे और मेरे परिवार के सामने लाया, उन लोगों के बारे में जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। गुरुजी मुझसे कहते हैं कि गुड़िया, तुझे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, तो किसी का कुछ बुरा मत करना, तू बस अपने अच्छे कर्म रखना, अपने अच्छे भाव रखना, सभी मार्गों पर चलती
चलते रहना, बाकी मैं देख लूँगा। संगत जी अपने दुखों का बयान में ज़्यादा विस्तार में नहीं करूँगी। गुरु जी महाराज को सब पता है। मैं इतना कहना चाहूँगी ज़रूर शंकर जी की, गुरु जी ने मुझे एक नरक की ज़िंदगी से बाहर निकाला, और उसके लिए तो मेरा ही शुक्राना सत्संग भी बहुत कम है। सावन मास के महीने में तो हर एक दिन मेरे लिए इतना शुक्राना सत्संग भरा होता है। मैं इतना अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी महाराज का। मेरा पूरा दिन शुक्राना होता है आजकल, सच बता रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे गुरु जी को। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ ब्लेस कर दी। मैंने अपना सब कुछ उन पर छोड़ रखा है, उन्हें ही देखना है, उन्हें ही करना है। उन पर मुझे पूरा भरोसा है, वह मेरे लिए जो भी करेंगे मेरे लिए बेस्ट होगा। आगे शंकर जी मेरे लिए, मेरे गुरु जी और मेरे हनुमान जी महाराज दोनों एक समान है। गुरु जी खुद ही भी कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा गुरु के रूप में आया भगवान हूँ, तुम मुझे बस मानो, मंगो नहीं। संगत जी गुरु जी को सब मांगना लगता है, हमें कब क्या देना है, किसे देना है और कैसे देना है। उन्होंने हम सभी संगत को इतना संभाल कर रखा है, इतना प्यार करते हैं हमारे गुरु जी। मेरे लिए तो जो है मेरे गुरु जी सब कुछ है। संगत जी हमें हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि बस गुरु जी महाराज हमारे साथ सदैव रहें। बस यही बात है, यही बहुत है, वही सब कुछ है। इसी के साथ संगत जी अगर आज का सत्संग मैं आप समाप्त करना चाहूँगी गुरु जी महाराज के आदेश से, और आगे अच्छे सत्संग शेयर करूँगी। और शंकर जी को, आंटी जी का और गुरु जी महाराज को एक बार फिर से शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। सबका भला करें, सर्वथा भला करें, सर्वदा कल्याण करें, यही मेरी विनती है। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आपकी कृपा और हर वो पल के लिए जो आपके साथ बीत रहे हैं, जो बीतेंगे वह अनमोल है। उससे बड़ा सुख कोई नहीं इस दुनिया में। आपसे, आपके सामने हाथ जोड़ के हमारे लिए सब कुछ हमारे गुरु जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग का अंत एक बहुत खूबसूरत कहानी के साथ करेंगे। संगत जी दो मित्र थे, एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, सदैव प्रभु चिंतन में लगा रहता था, किंतु दूसरा मित्र नास्तिक था। वह कभी मंदिर नहीं जाता था, ना ही घर में पूजा पाठ करता। दान पुण्य में उसका कोई विश्वास नहीं था। उसने जीवन का एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक धन अर्जित करना बना रखा था। वो दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता, भौतिक सुख सुविधाओं उसने अपना जीवन ऐश्वर्य व भोग विलास का प्रयास बना रखा था, किंतु सुख व संतोष उसके जीवन में नहीं थे। इसके विपरीत आस्तिक मित्र कम साधनों में संतुष्ट रहता, ईश्वर की भक्ति करता। एक दिन नास्तिक मित्र उसके घर मिलने गया और उसका साधारण सा घर व रहन सहन देख के बोला, तुम्हारे त्याग की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तुमने भगवान की भक्ति में सारे सुख संपन्नता को छोड़ दिया, तुम इतने खुश कैसे रह लेते? यह सुनकर आस्तिक मित्र बोला, मित्र मैं अपने जीवन में बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूँ, किंतु त्याग तो तुम्हारा मुझसे बड़ा, क्योंकि तुमने तो दुनिया व सुख संपन्नता के लिए ईश्वर को ही छोड़ दिया। तुम कहो प्रसन्न तो हो ना। अपने मित्र की बात सुनकर नास्तिक को गहरा झटका लगा और उसे अपने असंतोष का कारण भी समझ में आ गया। उसी दिन से उसके जीवन में दिशा बदल गई और उसका हृदय ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया। अर्थात कहानी का सार यह है संगत जी कि ईश्वर परम जो है, परम सत्ता है, जिसे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में याद रखा जाना चाहिए। आपकी कृपा से, उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, जिससे कि आपका कल्याण ही होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।